दोस्तों इस लॉकडाउन के अंदर जो मैटर्स हैं वो ऑनलाइन चल रहे हैं और जो अर्जेंट बेसिस के मैटर्स हैं उनकी सुनवाई ऑनलाइन हो रही है। पर अगर मान लीजिए आपको अपने ऑफिस से उस अर्जेंट मैटर की फ़ाइल कलेक्ट करनी है या फिर आपको अपने किसी क्लाइंट का वकालतनामा साइन कराना है या फिर कोई पटिशन एप्लीकेशन या कोई कंप्लेंट साइन करानी है, तो उस केस के अंदर क्या इस लॉकडाउन के अंदर एक वकील जो है वो बाहर निकल सकता है? देखिए दोस्तों, 19/4/2021 का जो ऑर्डर है दिल्ली गवर्नमेंट का, वो बात करता है कि जो एडवोकेट्स हैं या लीगल काउंसिल्स हैं उनको इस लॉकडाउन के अंदर जो मूवमेंट से उनको एग्जम्प्ट किया गया है, यानी कि अगर वो काम की आवाजाही में अगर वो कहीं जा रहे हैं तो उनको रोका नहीं जाएगा, यानी कि उनकी मूवमेंट जो है रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। वैसे तो हमारे पैरा नंबर 2 जो है वो काम का है, पर पैरा नंबर 1 भी पढ़ना जो 19/4/2021 के ऑर्डर का इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो यहीं पर मेंशन है। ये कहता है, आई एम डायरेक्टेड टू रिफर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डर नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो, वेयर इन पैरा नंबर 4C इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट ऑल जुडिशियल ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, staff members of all courts of Delhi, Honorable Supreme Court of India, Honorable High Court of Delhi, Delhi District Courts, tribunals are exempted from the restrictions of movement during curfew on production of valid ID card, service ID card, photo entry passes, permission letters issued by the court administration। यानी कि जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के, इन लोगों को एग्जेम्पशन मिली हुई है कि मीन्स जो कर्फ्यू लगा हुआ है उस कर्फ्यू के दौरान जो है उनकी मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वो आ जा सकते हैं। अब जो सेकंड पैरा है वो बात करता है एडवोकेट्स के बारे में। आइए देखते हैं क्या कहता है। इन दिस रिगार्ड इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट एडवोकेट्स ऑब्लिक लीगल काउंसिल्स कनेक्टेड विद द केस hearing of the Honorable Supreme Court of India, Honorable High Court of Delhi and Delhi District Courts are also included under aforesaid exemption। यानी कि अगर कोई वकील भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट या दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के केस के सिलसिले में, केस हेयरिंग के सिलसिले में अगर कहीं आवाजाही कर रहा है तो उस पर जो है कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि वो अपनी आवाजाही कर सकता है। पर मूवमेंट करते वक्त अगर किसी अथॉरिटी ने अगर उस वकील भाई को रोक लिया है तो उसके लिए उनको अपना जो वैलिड आईडी कार्ड है, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो इश्यूड आईडी कार्ड है या फिर सर्विस आईडी कार्ड है, फोटो एंट्री पास है, परमिशन लेटर है, कुछ भी है, उस तरह के अगर डॉक्यूमेंट्स अगर वो प्रोडक्शन के लिए मांगते हैं तो वो आपको फिर शो करने पड़ेंगे, पर आवाजाही के अंदर कोई रोक नहीं है। तो दोस्तों 19/4/2021 का ये जो ऑर्डर है ये क्लियर करता है कि अगर कोई वकील भाई अगर मूवमेंट कर रहा है, यानी कि अगर केस हेयरिंग के सिलसिले में कहीं आवाजाही कर रहा है तो उसको रोका नहीं जाएगा, उसको वैलिड आईडी कार्ड दिखाने के बाद उनको एंट्री दी जाएगी और उनको जाने दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं इससे अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। हमारा जो मेन जो सेकंड पैरा है वो हमारे काम का है, जिसमें एडवोकेट और लीगल काउंसिल जो है स्पेसिफिकली डिफाइंड है, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर्स के अंदर जो है एडवोकेट्स कवर नहीं होते हैं, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर्स बेसिकली जुडिशियल ऑफिसर्स यानी कि जजेस हैं और हम लोग जो हैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। तो कहीं कहीं कुछ लोगों की ये कन्फ्यूजन है कि पैरा नंबर 1 के अंदर भी उनको कवर कर रखा है, जो कि सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। जुडिशियल ऑफिसर्स की अगर इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो बेसिकली वो जजेस को केवल कवर करता है, ना कि वकीलों को। तो आपको जब भी ये ऑर्डर शो करना है तो आपको जो पैरा नंबर 2 है वो शो करना है। धन्यवाद।